शोकाकुल होकर शिवजी ने सती का मृत शरीर यज्ञ कुंड से निकालकर अपने कंधे पर लिया और वो दिशाहीन भटकते रहे। कुलगुरु को दानवराज तारकासुर का प्रणाम। आयुष्मान भव। यदि देना ही है तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए जो आज से पहले आपने किसी भी दानवराज को नहीं दिया। मुझे अमरत्व का आशीर्वाद चाहिए। मैं अमर होना चाहता हूं, तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता हूं। मैं ऐसा वरदान इस सृष्टि में सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मदेव जी ही दे सकते हैं। यदि तुम अमर होना चाहते हो तो उनकी तपस्या करो। यद्यपि यह वरदान इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तुमसे पहले भी कई दानव राजाओं ने इस वरदान को प्राप्त करने की चेष्टा की है तथा उनमें से कई सफल भी हुए हैं, किंतु भगवती दुर्गा ने एक एक कर सबका वध कर दिया। यदि तुम वरदान में भगवती दुर्गा से वध ना हो, ये वरदान प्राप्त कर लेते हो तो तुम अमर हो जाओगे, अजेय हो जाओगे तुम, फिर कोई तुम्हारा वध न कर सकेगा। भगवती दुर्गा से वध ना हो, ये वरदान प्राप्त कर लेते हो तो तुम अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे। भगवती दुर्गा से वध ना हो, ये वरदान प्राप्त कर लेते हो तो तुम अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे। पुत्र, अंधेरे में क्या कर रहे हो पुत्र? मां, क्या आप अपने पुत्र को अमर देखना चाहती हैं? चाहती हूं, परंतु जो संभव नहीं उसके पीछे भागना मूर्खता है पुत्र। असंभव को संभव बनाना ही पुरुषार्थ है, और मैं हर स्थिति में अमर बनना चाहता हूं। पुत्र, तुम ये तो जानते ही हो कि महादेव शिव शंकर अपनी पत्नी सती के आत्मदाह करने के बाद तपस्या में लीन हो गए हैं। मैं कुछ समझा नहीं मां। पुत्र तारक, तुम्हें अगर कोई अमर बना सकते हैं तो केवल शिवजी ही बना सकते हैं, क्योंकि शिवजी का फिर से विवाह होना संभव नहीं है, और इसलिए शिवजी को पुत्र होना भी असंभव है। समझ गए मेरे लाल? समझ गया मां, सब कुछ समझ गया। तुमने तो चुटकी बजाते ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब आशीर्वाद भी दे दे मां, आशीर्वाद भी। तुम्हें इच्छित वरदान प्राप्त हो पुत्र।
मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं तारकासुर। मांगो, क्या वर मांगते हो? आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए प्रभु, जिससे मैं तीनों लोकों में अमर हो जाऊं। मुझे ना तो कोई नर मार सके और ना ही कोई नारी, कोई देवता भी मेरा वध ना कर सके, यहां तक कि स्वयं भगवती दुर्गा, महादेव शिव शंकर और भगवान विष्णु भी नहीं। इस चराचर जगत में किसी भी प्राणी ने अमृत तो प्राप्त नहीं किया है, तो फिर तुम्हें कैसे प्राप्त होगा? आपने मुझे वरदान देने का वचन दिया है। यदि आप मुझे वरदान नहीं देंगे तो आपका वचन भंग हो जाएगा। नहीं वत्स, मेरा कोई भी वचन भंग नहीं होगा। फिर से वर मांगो तुम्हें अगर कोई अमर बना सकते हैं तो केवल शिवजी ही बना सकते हैं, क्योंकि शिवजी का फिर से विवाह होना अब संभव नहीं है और शिवजी को पुत्र होना भी असंभव है। यदि ऐसा है प्रभु, तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरी मृत्यु केवल महादेव शिव शंकर के पुत्र के हाथों ही हो। केवल महादेव शिव शंकर के पुत्र के हाथों ही हो। तथास्तु। तीनों लोकों के अधिपति, सावधान हो जाओ। तारकासुर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए आ रहा है, क्योंकि अब मैं अधिपति बनूंगा। तारकासुर अधिपति बनेगा। ओम ब्रह्म देवो नमः। तो क्या ताड़कासुर के अहंकार का अंत किसी के पास नहीं था? तारकासुर के प्रहार को झेलने की शक्ति किसी में भी नहीं थी। हर देवता उनके सामने हार गए थे। कोई भी देवता उनके सामने टिक नहीं पाया। और तब इंद्र और अन्य देवता देवलोक छोड़कर भाग गए। नारायण नारायण, क्या बात है देवेंद्र, आप सब लोग इतने भयभीत होकर कहां पलायन कर रहे हैं? जिसकी आशंका थी वही हुआ देवर्षि। ब्रह्मदेव ना आगे देखते हैं ना पीछे। उनकी किसी ने स्तुति क्या कर ली, बस उनका हाथ उड़ जाता है वरदान देने के लिए। वरदान तो ब्रह्मदेव देते हैं, परंतु भुगतना हम सबको पड़ता है। इससे मुक्त होने का कोई मार्ग नजर नहीं आता देवर्षि। नारायण नारायण, मार्ग है देवेंद्र, मार्ग है। परम पिता ब्रह्मा स्वयं मार्ग है। वे ही आप लोगों को इस विवशता से मुक्ति दिला सकते हैं। एक बात और, वे स्वयं इसी विषय में माता दुर्गा से बात करने गए हैं। नारायण नारायण। विनाश तो सृजन से पहले ही तय हो जाता है। तारकासुर का विनाश भी निश्चित है। वो भला सृष्टि के चक्र से अछूता कैसे रह सकता है? हे मातेश्वरी, कौन करेगा उसका विनाश? महादेव शिव शंकर का औरस पुत्र। तारकासुर का विनाश उसी के हाथों निश्चित है। परंतु मातेश्वरी, महादेव शिव तो विधुर है और औरस पुत्र के लिए पत्नी का होना आवश्यक है। सती की मृत्यु के बाद ये कैसे संभव हो पाएगा? सती दोबारा जन्म लेगी ब्रह्मदेव। और उसका विवाह महादेव शिव के साथ होगा।
यदि हिमालय पति पत्नी मुझे पुत्री के रूप में स्वीकार करेंगे तो मैं उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरे इसी अवतार के साथ महादेव शिव का विवाह होगा। महाराज हेमराज और महारानी मैना, संतान प्राप्ति यज्ञ शुरू कीजिए। आंखें खोलो पुत्री। मातेश्वरी, स्वयं आप? हाँ, मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हारे गर्भ में अपना अंश छोड़कर जाना चाहती हूँ। इतनी बड़ी कृपा, इतना बड़ा आशीर्वाद मातेश्वरी। मैं धन्य हो गई माँ, मैं धन्य हो गई। आपका अंश मेरे गर्भ से जन्म ले, इससे बड़ा सुख मेरे लिए क्या हो सकता है? किंतु तुम्हें एक वचन देना होगा।